अरे आप आ गए। हाँ, ये देखो मुझे लकड़ियाँ मिल गई। माना कि थोड़ी कम है, लेकिन इससे हमारा आज का काम चल जाएगा। कल मैं फिर से दूसरी लकड़ियाँ ले आऊँगा। अरे आप भी ना इतनी चिंता मत करिए, थोड़ी सी ठंड लगने से मुझे कुछ नहीं होगा। वैसी बात नहीं है, तुम गर्भवती हो और ये ठंड तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में तुम्हारा ख्याल तो रखना ही होगा ना। छी! अरे देखा, मेरी चिंता करते करते आप खुद के बारे में ही भूल जाते हैं। सिर्फ मेरा ही नहीं, अपना भी ख्याल रखना सीखिए। मैंने आपसे कहा था ना, बाहर जाते वक्त मफलर लपेट कर जाना। हाँ हाँ, आगे से ध्यान रखूंगा। अब तुम गुस्सा मत करो। दोनों ने घर में रखा अनाज खा लिया और रात होने पर लकड़ियाँ जलाकर दोनों सो गए। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जंगल में ठंड बहुत बढ़ गई, जिससे हल्की हल्की बर्फबारी शुरू हो गई और बर्फ धीरे धीरे चिड़िया के घोंसले की छत पर जमा होने लगी। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, वैसे वैसे छत पर बर्फ का पहाड़ बनता गया और घोंसले में जलाई लकड़ियों की वजह से बर्फ पिघलने से बूंद बूंद पानी लकड़ियों पर गिरने लगा, जिससे आग बुझ गई। थोड़ी देर बाद ठंड की वजह से राजा की आग खुल गई और उसने देखा कि छत से पानी टपकने की वजह से आग बुझ गई है और मीठी भी ठंड की वजह से कांप रही है। अरे बाप रे, ये लकड़ियाँ तो पूरी तरीके से भीग गई है, लेकिन छत से पानी टपक क्यों रहा है? राजा ने मीठी को कंबल ओढ़ा दी और वो घोंसले के बाहर आने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके लाख कोशिश करने के बाद भी घोंसले का दरवाजा नहीं निकल रहा था। अरे अभी इस दरवाजे को क्या हो गया? ये इतना भारी क्यों लग रहा है? राजा पूरी ताकत के साथ दरवाजे को जैसे तैसे खोल देता है और घोंसले के बाहर आ जाता है। जब वो बाहर आता है तो बाहर का नजारा देखकर वो दंग रह गया, क्योंकि बाहर जोरों की बर्फबारिश हो रही थी, जिससे पूरे घोंसले के आजू बाजू और छत पर बर्फ की मोटी परत बन चुकी थी, जैसे वो बर्फ का पहाड़ बन गया हो। अरे बाप रे, यहाँ पर तो बहुत भयंकर बर्फबारिश हो रही है। हमारा घोंसला तो उतना पक्का भी नहीं है जो इस बर्फ के पहाड़ को झेल सके। मुझे मीठी को लेकर यहाँ से बाहर निकलना ही होगा। राजा तुरंत घोंसले के अंदर चला गया। मीठी, मीठी उठो, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। अजी क्या हुआ, क्या कह रहे हैं आप? अरे वो सब मैं बाद में बताऊंगा, पहले चलो यहाँ से। दोनों अपने घोंसले से बाहर आ गए। जैसे ही वो बाहर आते हैं, उनके घोंसले पर जमी बर्फ को घोंसले की छत नहीं झेल पाई और उनका पूरा घोंसला बर्फ के नीचे धंस गया। अरे नहीं, ये क्या हो गया? ये तो होना ही था मीठी, इसीलिए तो मैंने बाहर आने का फैसला किया। अब चलो, हमें कोई सुरक्षित और गर्म जगह देखनी होगी। दोनों एक सुरक्षित जगह की तलाश करने लगे। तभी उनको एक टूटे पेड़ के अंदर से बुआ जी आवाज लगाने लगी, जहाँ पर बाकी पंछी भी मौजूद थे। अरे मीठी, राजा, यहाँ आओ, यहाँ नीचे। अरे यहाँ पर पहले से ही जगह कम है और आपको क्या शौक चढ़ा है सबको बुलाने का? चुप कर गोरी, तुझे भी मैंने ही बुलाया था, भूल गई? मीठी और राजा बाकी पंछियों के पास आ गए। अरे बुआ जी, चाची, आप सब यहाँ, क्या हुआ? अरे हम सब के घोंसले इस बर्फ की वजह से टूट गए, इसीलिए तो सभी इकट्ठा होकर इस सुरक्षित खोखर में बैठे हैं। हाँ, इससे सुरक्षित और कोई जगह है ही नहीं। लेकिन तुम्हारे घोंसले को क्या हुआ? वही चाची जो आपके साथ हुआ, बर्फ की वजह से घोंसले की छत टूट गई। हम भी सहारा ही ढूंढ रहे हैं। अच्छा, अब हम सबको यही रुकना होगा। सुबह होने के बाद मौसम साफ हो जाएगा। सभी चुपचाप लालटेन की रोशनी में सुबह होने का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ा किड उसी पेड़ के पास आ जाता है, जो कि एक शिकार के ही खोज में था। ये बर्फीला मौसम तो मन पसंद कोनी, जाने क्यों ये बर्फ गिर रहे से। गिद्ध की बातें सुनकर
सभी पंछियों में डर का माहौल हो गया। सभी समझ गए कि अगर किसी ने आवाज की तो गिद्ध उन्हें पकड़ लेगा। अरे इसे कहते हैं गरीबी में आटा गीला होना। अरे नहीं लल्लू जी। अच्छी। लल्लू के चींकने की आवाज गिद्ध के कानों में पड़ गई। अरे यहाँ कौन से मन्ने तो कोई दिखे भी कोनी। गिद्ध चुपचाप वही डेरा डालकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद कोई आवाज ना सुनाई देने पर पंछियों को ऐसा लगा कि गिद्ध वहाँ से जा चुका है। लगता है वो चला गया। ये लल्लू भी ना थोड़ी देर अपनी चींक रोक नहीं सकता था क्या? अरे अब वो मक्खी आ गई तो मैं क्या करूं? तो मुझे बताना चाहिए था ना, मैं उस मक्खी को भगा देता। गिद्ध को अचानक अपने सामने देखकर सभी डर से कांप गए। अरे नहीं, इस गिद्ध को तो हम दिख गए। अब हम क्या करेंगे? नहीं नहीं, हमें छोड़ दो। अरे नहीं, बचाओ बचाओ। अरे अरे चिल्लाओ नहीं बच्चों, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। बाहर देखो कितनी बर्फ पड़ रही है। चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक सुरक्षित जगह पर ले जाऊंगा। चलो भागो यहाँ से। इब्बत यहाँ से भागने की कोशिश करी तो तेरी ऐसी गत बना दूंगा तो याद रखेगा जिंदगी भर। मतलब भागने की कोशिश क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हें खाऊंगा नहीं, बस तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा। वहाँ ठंड बिल्कुल नहीं लगेगी, समझे? लगता है ये गिद्ध हमें खाना नहीं चाहता। क्या कह रही है ननन जी? ये गिद्ध क्या आपको सीधा साधा लग रहा है? ये बड़ा ही खूंखार है। चुपचाप बैठने में ही भलाई है। हाँ, आगे देखते हैं क्या करना है। गिद्ध ने सभी को अपने पंखों में समेट लिया। सभी बहुत डरे हुए थे, लेकिन उन्हें पता था कि अगर कोई भागने की या फिर चालाकी करने की कोशिश करता तो गिद्ध उसका नुकसान कर देता। गिद्ध उन सभी को लेकर उसके टूटे घोंसले में आ गया, जो कि दिखने में बिल्कुल एक पुराने खंडहर जैसा था, शांत और डरावना। अरे बाप रे, ये घोंसला है या फिर भूत बंगला? हमारे छोटे से घोंसले में तेरा घना स्वागत से। वेलकम वेलकम। अरे बेबी देख रही एक बार, आज अपने छोटे से घोंसले में के आ गया सी। ओए तू आ गया? मन ने तो ला गया था, तू बर्फ पिघलने तय घोंसले में ना आवेगा। ये कौन से? अरे ये हमारे मेहमान हैं, इनका स्वागत करो। वो हमारे चाकू को अच्छे से धार लगा लो। ये सुनकर सभी पंछी डर गए। क्या? मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। लगता है ये हमें काट कर खा जाएगा। हाय मेरी किस्मत। अजी मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे ये मछली काटनी है चिड़िया, डरो नहीं। वैसे हमारे चाकू की धार बड़ी तेज है, इससे कोई भी चीज आसानी से कट जाती है। गोरी, हमें यहाँ से खिसकना चाहिए। चलो दरवाजा खुला है, हम भाग लेते हैं। हाँ हाँ चलिए, धीरे धीरे जाते हैं। गोरी और लल्लू धीरे धीरे बाहर जाने लगे। कहाँ चले मेहमान? अभी तो थारी मेहमान नवाजी बाकी से। वो नहीं नहीं, हम तो यही टहल रहे थे गिद्ध भाई। अच्छा, लगता है तुम्हें बैठने के लिए जगह नहीं है। आओ यहाँ इस पतीले में बैठो। अरे बीबी सुन, इसमें गर्म पानी डाल दे। नहीं, छोड़ दीजिए मेरे लल्लू जी को। बुआ जी, हमें कुछ न कुछ करना ही होगा। मैं क्या करूं? हाँ, आइडिया। बाप रे मीठी, कुछ लोगों की किस्मत कितनी अच्छी होती है। घर में इतनी सुंदर बीवी और बाहर किसकी बात कर रही है तू? ओ बुढ़िया, कहीं मेरे पति तो बात ना कर रही तू? हाँ क्या मेरी बात? अरे
ऐसी सुंदर बीवियाँ तो किस्मत वालों को ही मिलती है। ऐसी सुंदर आँखें, घने घने पंख, वाह वाह। अच्छा कि मैं इतनी सुंदर हूँ बुढ़िया? बुढ़िया कह रही है, कंट्रोल कम्मो कंट्रोल। हाँ हाँ, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, घर में इतनी सुंदर बीवी होने के बाद भी गिद्ध भाई को वो पसंद क्यों आ गई होगी? के कहा तूने? कौन पसंद आ गई? मैं तो बता देती हूँ, लेकिन अगर गिद्ध भाई ने मुझे कुछ किया और आपको मैं बता ना सकी तो आपकी जिंदगी तो बर्बाद हो जाएगी। कुछ भी क्या कह रही सी बुढ़िया? मेरे बारे में कुछ भी मत बक। अरे वो कुछ ना करेगा, तू बता मुझे क्या कहना चाह रही है? अरे मतलब तेरे घर रो दीपक, अब पराई दीवार रो उजाला कर रहे हो से, समझी कि नहीं? अरे कि बिमला का राज खुल गया केस के आगे। के मतलब तूने मुझे धोखा दिया? कौन से वो करमजली? बता मन्ने। नहीं, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। ये बुढ़िया कुछ भी झूठ बोल रही है। तन्ने मुझ पर भरोसा कोनी के। मन तो पहले से ही शक था इस बुढ़े पर, बिना आग के धुआं ना उठता, समझे? जब मैंने धुआं दिख रहा से तो कहीं ना कहीं चिंगारी जरूर भड़की है। चुपचाप बोल, कौन है वो? मन ने तो गला दबा देना है उसका। ना ना, वो एक नाजुक कली से, ऐसा मत कर तू। के नाजुक है? तू तो ऐसे बोल रहा सी जैसे मैं कोई हाथी और वो शीशे दी गुड़िया। बक्से में बंद करके रख ले और ताला भी लगा देना। अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। अरे चलो पंछियों, यही मौका है अपनी जिंदगी बचाने का। मीठी जल्दी चलो। अरे पतीले में क्या कर रहे हो? चलो जल्दी, सब जा रहे हैं। सभी गिद्ध की नजरों से छुपकर वहाँ से भाग जाते हैं। हाँ, मन ने भी थारे साथ ना रहना। तेरा दिमाग ठिकाने पर कोनी से। जहाँ इतनी जहरीली नागिन बसे वहाँ कौन रहना चाहेगा भला? गिद्ध पीछे मुड़कर देखता है तो उसे कोई पंछी दिखाई नहीं देता। ये देखकर गिद्ध के होश उड़ गए। कद गए लोग, सारे के सारे भाग गए के। अरे ये सब तेरी वजह से होया से। हाँ, जैसे तेरी गलती तो कभी होती ही नहीं। पंछियों को तुम लाओगे और उसकी जिम्मेदारी मैं लूं? आहा, तू तो घर छोड़ने वाला था। क्या हुआ? जाओ, अब क्यों रुके हो? जा अपनी नाजुक कली के पास जा। हाँ, जा रहा सू यहाँ से। इधर सारे पंछी तेज उड़कर बहुत दूर आ गए थे, जहाँ पर उन्हें बहुत सारे टूटे पेड़ दिखाई दिए। वो उन पर आकर बैठ गए। हाय, आज तो मैंने जीने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। वो तो भला हो इस बुआ जी का, जो इन्होंने उस गिद्ध की पोल खोल दी। अरे मन ने क्या पता था, मैंने तो सिर्फ तुक्का लगाया था। ये देखो दोस्तों, ये टूटे पेड़ बिल्कुल एक घोंसले की तरह है। हम चाहे तो इसमें हमारे घोंसले बना सकते हैं। अरे वाह, ये तो अच्छा आइडिया है राजा। चलिए फिर इन पेड़ों में सूखे घास डालकर इन्हें रहने लायक बनाते हैं। सभी ने उन टूटे पेड़ों से अच्छे अच्छे घोंसले बना लिए। कुछ ही दिनों बाद मीठी ने 2 प्यारे प्यारे अंडे दे दिए और सभी उसी में हंसी खुशी से रहने लगे। एक दिन वही गिद्ध उड़ते उड़ते वहाँ पर आ गया। किस्मत ही फुट्टी से मेरी, शिकार गया और घर उजड़ गया। बीबी छोड़ गई और बिमला तो जैसे पहचानती भी ना मन्ने। के करे आदमी जब भाग ही बैर हुए जाए। गिद्ध को ना ही पंछी दिखाई दिए, ना ही उनके घोंसले। गिद्ध वहाँ से चला गया।